नमस्कार, भालो आছো। अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन चिल्ड्रन। आज हम लोग करने जा रहे हैं एंटोनिम्स। आप लोगों के साथ एक सीरीज वोकैबुलरी की ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। वी डिड सिनोनिम्स, वी डिड ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स। अभी तो हम लोगों को फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, टेस्ट होगा। सो डोंट वरी, आप लोगों के एग्ज़ाम का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम ले रहे हैं। बस आप लोग क्लासेस कंसिस्टेंटली करिए और जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको टाइमली रिवाइज करिए। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स वोकैबुलरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ पर हम किसी को भी ऑपोजिट्स पढ़ाते हैं। हम बताते हैं कि कोई भी वर्ड होगा, उस वर्ड के कुछ ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, तो वो आपके एंटोनिम्स में कवर होगा। अगर आप ओवरऑल मार्क्स की बात करेंगे तो वोकैबुलरी, क्योंकि आपके एग्जाम्स का एक मेजर चंक है और वो हर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होता है, जो उड़ीसा पुलिस एसआई हो या फिर आप लोगों के दूसरे सीजीएल लेवल एग्जाम्स हों, सारे एग्जाम्स में एप्लीकेबल होता है। तो आप लोग इस चीज़ को या इस चैप्टर को या वोकैबुलरी सेगमेंट को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। सबसे पहले वर्ड्स आपके सामने। ही वॉज कॉन्स्पीकुअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल शर्ट। What is the meaning of the term conspicuous? He was conspicuous because of his colorful shirt. देखो, सबसे सिंपल तरीका समझाने का। हैव यू एवर सीन अ पर्सन जो लाखों में एक दिखता है? मे बी देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द रूम, बट देर इज वन पर्सन जिसकी स्माइल उसको अलग हटके लगाती है ना। लाइक you see thousand beautiful faces, but that one face, that is beautiful, huh? She is conspicuous because of her smile. Her smile is very beautiful. Or Ranveer Singh, the sense or the way he dresses is very unique. He sometimes wears skirts, sometimes wears lehenga. So the Ranveer Singh is very conspicuous because of his style. Conspicuous is a person जो बहुत easily noticeable होता है, ठीक है। इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी इजीली नोटिसेबल, याद रखिएगा, अगर आप नोटिसेबल हैं इसका मतलब आप इजीली आइडेंटिफाइबल हैं, आपको कोई भी देख के पहचान जाएगा। इजीली आइडेंटिफाइबल, उसको कॉन्स्पीक्वस कहा जाता है। तो उसकी शर्ट कलरफुल थी तो ही वॉज कॉन्स्पीक्वस। ऑपोजिट क्या होगा? ही वॉज नॉट कॉन्स्पीक्वस, ही वॉज नॉट नोटिसेबल, किसी का ध्यान नहीं गया। Charming cannot be an answer. Small, ugly होगा नहीं. The answer is only one. It is unnoticeable. He was very unnoticeable. उसके शर्ट को देखकर कोई उसको पहचान ही नहीं पाया. Opposite of conspicuous. Number 2. The proposal was denounced by one and all. Is it done? चलो, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? आई होप आप लोगों ने आंसर्स अपने दिमाग में सोच लिया है। डिनाउंस का मतलब होता है किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज करना, चैस्टाइज करना। नाउ दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट? डिनाउंस इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना। रेप्रीमैंड करना, आप उस बंदे को बहुत डांट रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिनाउंस का नेगेटिव। इसका ऑपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड। नाउ यू नीड अ पॉजिटिव वर्ड। रिनाउंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना। यशी मैम हैज रिनाउंस्ड हर थ्रोन, शी हैज रिजेक्टेड हर थ्रोन। रेकमेंड करना यानी किसी को किसी काम के लिए सजेस्ट करना, टू पुट फॉरवर्ड। अनाउंस का मतलब होता है डिक्लेयर करना। द आंसर इज कमेंट। कमेंट का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, किसी को अपलॉड करना, किसी की तारीफ करना। सो एकलौता पॉजिटिव वर्ड आपके क्वेश्चन में एक ही है, इट इज कमेंट, एंड दैट इज योर आंसर। Is that clear? I want your scores out of 2. This is number 3. Unnoticeable and comment. Number 3. She was skeptical about the safety of the new drug. She was skeptical. What does that mean? She was skeptical about the safety of a new drug. देखो, न्यू ड्रग मतलब यहाँ मेडिसिन। तो वो नए ड्रग या नए मेडिसिन को लेकर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है अनसर्टेन। तो ऑपोजिट क्या होगा? सर्टेन।
ऑपोजिट क्या होगा? सर्टेन. सर्टेन मतलब श्योर, शी वॉज वेरी श्योर अबाउट द न्यू ड्रग. ऑपोजिट चाहिए ना. डाउटफुल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा. होपफुल और सैंग्विन दोनों का मतलब सेम होता है, आशावादी. इन हिंदी वी से इट आशावादी. ठीक है, ही इज़ वेरी आशावादी. ही মানে সবসময় কারোর ব্যাপারে বা জিনিসের ব্যাপারে সবসময় শুধু পজিটিভ ভাবে, সেটা স্যাঙ্গুইন. ইউ আর वेरी सैंगुइन अबाउट योर रिजल्ट्स व्हेन यू आर वेरी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक. आप बहुत पॉजिटिव हैं. नंबर 4, द आंसर टू द क्वेश्चंस वर कोहेरेंट. कोहेरेंट का ऑपोजिट क्या होगा? देखो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, उसमें क्या लिखा जाता है? रीअरेंज द सेंटेंसेस इन अ कोहेरेंट पैराग्राफ. कोहेरेंट मतलब लॉजिकली कनेक्टेड, है ना. ए पैसेज कैसे कनेक्ट होता है? पहले कुछ हुआ होगा, फिर कुछ हुआ होगा. 1947 में कोई घटना हुई होगी, फिर 1950 आया होगा, है ना. फिर 2025 आएगा, फिर 2022 आएगा, या 2 आएगा? नहीं ना. पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा. हमको इवेंट्स को कनेक्ट करना पड़ता है. कनेक्टेड. तो कोहेरेंट पैराग्राफ मतलब लॉजिकली प्रैक्टिकली कनेक्टेड. ठीक है. रिलैक्स्ड होगा नहीं. रिलैक्स तो मतलब आराम कर रहे हैं. कंसिस्टेंट का मतलब होता है परसिस्टेंट यानी लगातार. लूज यानी ढीला, है ना. जैसे लूज शर्ट पहना है, लूज फिटेड टी शर्ट पहना है. लूज मतलब ढीला. The answer is disconnected. Disconnected मतलब something which is not aligned in a coherent order. Something which is disconnected. Something which is illogically or impractically placed. ठीक है? Clear? I want your scores out of 4. This is number 5. It was no altruistic motive that prompted him to help her. It was no altruistic motive that prompted him to help her. एल्ट्रुइस्टिक किसको बोला जाएगा? देखो, सिंपल वर्ड, सिंपल सा आंसर होगा. एल्ट्रुइस्टिक इज अ पर्सन हु इज अ वेरी गुड समारिटन. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, गुड समारिटन. एल्ट्रुइस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो लोग बहुत गुड होते हैं, गुड पीपल. ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो बहुत वेल होते हैं. दे वेरी काइंड पीपल, है ना. दे वेरी बेनिवोलेंट. दे वेरी बेनिवोलेंट, है ना. जो लोगों की सहायता करते हैं. यशी मैम इज एन एल्ट्रुइस्ट. वो सबकी हेल्प करती हैं. अ पर्सन इज एन हेल्पर, इज अ गुड समारिटन, सबकी मदद करता है. लेकिन एल्ट्रुइस्ट का फिर ऑपोजिट क्या होगा? यू नीड अ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, है ना. देखो, ब्रूटल नेगेटिव वर्ड है. विकेड मतलब ईवल, वेरी बैड. इनह्यूमन मतलब विकेड. सही है, ठीक है. बट हमारा आंसर होगा सेल्फिश. क्योंकि अगर आप हेल्पर हैं तो यू आर सेल्फलेस. तो सेल्फलेस का ऑपोजिट क्या होगा? यू आर वेरी सेल्फिश बाय नेचर. सिंपल, डन. नंबर 6, जॉन इज ऑलवेज shabbily dressed. My expression gave an answer. John is always shabbily dressed. Shabby क्या होता है? Your clothes look very shabby. The place looks very shabby, old, dirty, very dirty, है ना. तो shabbily का मतलब होता है something which is not kept nicely. जैसे it was a shabby small hut, मतलब छोटा सा गंदा सा हट था. गंदा हट, गंदा. shabbily is something which is not nicely kept. तो if you are dressed shabbily, that means you are very badly dressed. ऑपोजिट देखो, ब्यूटिफुली का शैबी से कोई लेना देना नहीं. इट्स नॉट अगली, इट्स डर्टी. शैबी इज बेसिकली डर्टी. ठीक है. जरूर 200 रुपीज़ का शर्ट भी अच्छा है इफ़ यू वॉश इट, इफ़ यू आयरन इट, है ना. यू कैन वियर 100 रुपीज़ शर्ट ऑल्सो, बट इट शुड बी वॉश, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी आयरन. तो 100 रुपीज़ शर्ट इज ऑल्सो अ गुड शर्ट, राइट. तो वो ब्यूटी. स्कैंटी तो बिल्कुल, स्कैंटी मतलब होता है कम यानी लेस. तो ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा. एक्स्ट्रावैगेंट, ओहो, लाविश, lavishly, नहीं, बिल्कुल नहीं. एक्स्ट्रावैगेंट इज समथिंग विच इज ग्रैंड, लाविश. द आंसर इज डिसेंटली. ऑपोजिट होगा इसका डिसेंट. ठीक है. डिसेंट का मतलब होता है ही इज वेयरिंग जस्ट नीट नाइस क्लोथ्स, दैट इज डिसेंटली ड्रेस्ड.
Shabby is very dirtily dressed, है ना. Opposite होगा decently, clean, neat and clean dress पहन कर आया है. Simple. I want your scores out of 6. This is question number 7. The new manager of the bank is urbane in his manners. He is urbane. What is the answer? Is everyone done? ओके देखो, इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड विच मीन्स कि अगर आप बहुत अर्बेन हैं तो आप बहुत ज़्यादा यू वेरी डिसेंट, यू नो हाउ टू बिहेव, है ना. वो अपने जो नया मैनेजर है वो बहुत अच्छा है. ही इज़ वेरी अर्बेन, इज़ वेरी सिविलाइज्ड. ही इज़ वेरी सिविलाइज्ड. उसको पता है हाउ, इज़ वेरी पोलाइट, ही नोज हाउ टू बिहेव. सिविलाइज्ड इसका सिनोनिम होगा, हमको ऑपोजिट चाहिए. स्लो जाएगा नहीं. स्किम्प मतलब लेस मतलब ये किसी भी चीज़ में लेस हो सकता है. क्वालिटी, क्वांटिटी. स्किम्प मतलब यू डोंट हैव इनफ. व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ, सफिशिएंट आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो उसको हम स्किम्प कहते हैं. आंसर होगा रूड. यू वेरी अनसिविलाइज्ड, यू वेरी बार्बरिक, यू वेरी रूड. ऑपोजिट चाहिए ना, तो ऑपोजिट रूड होगा. नंबर 8. वी शुड नॉट belittle others' achievements. वी शुड नॉट belittle मतलब आपको दूसरे के अचीवमेंट्स को छोटा नहीं दिखाना चाहिए कि हम करें तो बड़ा, दूसरा करे तो छोटा. नहीं, यू शुड नॉट belittle मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना बहुत छोटा दिखाना, बहुत ही डिमीन करना, उसको बहुत ही बुरा दिखाना, क्रिटिसाइज करना. आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी का अचीवमेंट. द आंसर इज ऑपोजिट, प्रेज. तारीफ करो उसकी. इंस्पायर होगा नहीं, एनकरेज होगा नहीं. रेकमेंड मतलब सजेस्ट. हाँ, अगर यहाँ कमेंड वर्ड होता, अगर आपका वर्ड कमेंड होता तो कमेंड चला जाता, क्योंकि कमेंड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना. कमेंडेबल, जैसे हम कहते हैं व्हाट अ कमेंडेबल जॉब, ये उसी का बेस वर्ड है कमेंड. ठीक है, सो इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट यहाँ प्रेज आपके क्वेश्चन का आंसर होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था ना. 9. लेट अस नॉट अग्रावेट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर. Let us not aggravate the sufferings of the poor. What is the answer? Simple words, very simple word. देखो, aggravate का मतलब होता है किसी भी चीज़ को और ख़राब करना. इसके लिए हम बोल सकते हैं to worsen a situation. इस चीज़ को और ख़राब करना, रिड्यूस करना, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को और बर्बाद करना. तो हम क्या करेंगे, हमें सफरिंग्स, हमें पुअर ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, उसको और सफ़र कराना चाहिए. नो, यू शुड नॉट वर्सन देयर कंडीशन. ऑपोजिट क्या होगा? अगर एग्रावेट इज अ नेगेटिव वर्ड, आपका आंसर पॉजिटिव वर्ड होगा. देखो, एग्रावेट अगर वर्सन है तो ऑपोजिट होगा किसी को एलिविएट करना, है ना, ताकि आप टू रिड्यूस द इंटेंसिटी. It means to reduce the intensity of something. ठीक है, एलिविएट का मतलब होता है रिड्यूस करना. जैसे ये बढ़ा रहा है, ये पेन को कम कर रहा है. एब्रीविएशन तो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए जाता है. एब्रीविएट यानी शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करना. अप्रिशिएट की मतलब तारीफ होता है. तो यहाँ पे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं. ऑपोजिट होगा कम करना. कम करना यानी एलिविएट करना. एलिविएट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सूद करना, किसी भी चीज़ को काम करना, किसी भी चीज़ को पैसिफाई करना, किसी भी चीज़ को मॉलिफाई करना, है ना, किसी भी चीज़ को प्लैकेट करना. ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स होंगे. एडवोकेट, आई एम एन एडवोकेटर ऑफ कॉफ़ी, ऑफ टी. सो एडवोकेटर मतलब आई एम अ ब्लाइंड सपोर्टर. Who won the match yesterday? India or Pakistan? India. I am an advocate of Indian team. So advocate means supporter. Next question, number 10. It was a unanimous decision. It was a unanimous decision. Unanimous means
A decision that is taken together. Unanimous मतलब unity से कोई काम करना. Together. If you're taking a decision together, if you're taking a decision in tandem, इसको कहते हैं unanimous. Opposite क्या होगा? अलग अलग. Not together. The answer is discordant. यू आर नॉट, यहाँ पे सब लोग अग्री कर रहे हैं, है ना, इन अग्रीमेंट. यहाँ डिसीजन सब लोग अग्री करके करते हैं कि भैया ये जो डिसीजन हो रहा है ये अग्रीमेंट में हो रहा है. ठीक है. ऑपोजिट होगा कि वहाँ पे कोई यहाँ पे सब लोग डिसअग्री कर रहे हैं. द आंसर इज डिसअग्रीमेंट. ठीक है. अनसर्टेन का मतलब होता है अनश्योर होना. डाइवर्जेंट मतलब डिवाइडेड. पार्शियल का मतलब होता है हाफ, मतलब कोई भी चीज फुल में नहीं है, पोर्शन. पार्शियलिटी या पार्शियल. पार्शियल मतलब नॉट इन कंप्लीट, नॉट इन एब्सोल्यूट, नॉट इन होल, बट अ पार्शियल, बट अ पोर्शन ऑफ समथिंग. ठीक है. तो ये भी नहीं होगा. देयर इज एन आंसर. इट हैज टू बी डी. नंबर 11. Crestfallen, he returned as he had never faced such humiliation in his whole life. What is the answer? Crestfallen. Is everyone done? चलिए, आई थिंक देर आर ऑलरेडी आंसर्स. क्रेस्टफॉलन होता क्या है, क्या बोला जा रहा है कि क्रेस्टफॉलन ही रिटर्न्ड एज ही हैड नेवर फेस सच ह्यूमिलिएशन. वो बहुत दुखी था. ही वॉज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड. ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. ऑपोजिट क्या होगा? ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी ट्रायम्फेंट, है ना. डिस्टर्ब्ड नहीं होगा क्योंकि क्रेस्टफॉलन इज ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड. आपका आंसर पॉजिटिव होगा. इंडिग्नेंट, ओह he is very angry, ferocious. ठीक है. he is very ferocious, he is very furious, बहुत गुस्सा है. vainglorious, जब आप अपने आप में बहुत तारीफ महसूस करते हैं. you have excessive pride. when you have excessive pride in yourself, you're vainglorious. The chief minister was a vainglorious person. मतलब वो उसको खुद में तारीफ कर रहा है, खुद का. आंसर होगा ट्रायम्फेंट. ऑपोजिट होगा क्रेस्टफॉलन का ट्रायम्फेंट. ट्रायम्फेंट मतलब यू हैव बिकम सक्सेसफुल. यहाँ पे आप क्या है, यहाँ आपको सक्सेस मिली नहीं. वाई? बिकॉज यू आर फीलिंग डिजेक्टेड, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड. इसका सिनोनिम डिजेक्टेड भी होगा. ऑपोजिट यू आर ट्रायम्फेंट, सक्सेसफुल. नंबर 12. ऑलवेज बी इम्पार्शियल टू योर डीलिंग्स. आपको अपने डीलिंग्स में हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए. इम्पार्शियल मतलब यू शुड बी वेरी जस्ट, यू शुड बी वेरी फेयर. आपको बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए. तो ऑपोजिट क्या होगा? डिसऑनेस्ट. डिसकर्टियस नहीं होगा. कर्टसी कहाँ से आती है? आपके मैनरिज्म से. तो जब आपके पास मैनर्स नहीं है, दैट इज डिसकर्टियस. Impudent. How can you have this impudence? Effrontery. How can you have this shamelessness? Impudence is shamelessness. Disrespectful जी नहीं, आपको unfair नहीं होना चाहिए. Opposite हो जाएगा ना. No, the answer is unfair. Impartial का मतलब होता है a person who is a person is very honest. आपको अपनी डीलिंग्स में, अपने काम धाम में हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए. ऑपोजिट होगा अनफेयर, डिसऑनेस्ट. द एरो शुड बी डाउन. ठीक है. आई वॉन्ट योर स्कोर्स आउट ऑफ 12 चिल्ड्रन. दिस इज नंबर 13. आवर्स इज अनडाउटेडली अ मॉर्बिड सोसाइटी. मॉर्बिड किसको बोला जाता है? आप लोगों ने मॉर्बिडिटी रेट सुना है? मॉर्बिडिटी रेट सुना है? मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट. व्हाट इज मॉर्बिड? हो क्या?
चलिए, आई थिंक देर आर ऑलरेडी आंसर्स. हमारी सोसाइटी मॉर्बिड है. मॉर्बिडिटी या फिर मॉर्बिड, ये जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू समथिंग अनप्लेजेंट. ये अनप्लेजेंट चीज है. स्पेशली हेल्थ, ये हेल्थ रिलेटेड अनप्लेजेंट होता है. जो मॉर्बिडिटी रेट होती है ना, वहां पे मतलब होता है कि कितने लोग डिजीज से ग्रसित हैं. डिजीज रिलेटेड होता है ये. ठीक है. अगर मॉर्टेलिटी रेट होता, मॉर्टेलिटी रेट तो यानी डेथ रेट, मॉर्बिडिटी रेट यानी कितने लोगों को डिजीज है इस पर्टिकुलर एरिया में. तो ऑपोजिट क्या होगा? हेल्दी. लिबरल का मतलब होता है फ्री, आजाद. वर्चुअस यानी यू हैव हाई मोरल्स. प्रोग्रेसिव जो आगे बढ़ता रहता है ना, आगे बढ़ने वाला, जो एडवांस करता है, दैट इज प्रोग्रेसिव. हमारी सोच, आवर थॉट प्रोसेस शुड बी वेरी प्रोग्रेसिव. नंबर 14, Raghav is suffering from benign tumor. I have given you the answer for this question in the previous class also. Benign का opposite क्या होगा? Do you remember मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया था? What did I teach you children? I taught you कि ben से words जितने होते हैं वो positive होते हैं और mal से word जितने होते हैं वो negative होते हैं. जैसे benefit, जैसे बेनिवोलेंट, जैसे बेनेडिक्शन, जैसे बेनिग्न. ये सारे वर्ड्स आप देख रहे हो, सारे पॉजिटिव हैं. वहीं अगर ये मेलवोलेंट होता, अगर वो मैलिंट होता, मेलिग्नेंट, ठीक है, मेलीस होता, तो ये सारे वर्ड्स क्या बन गए? अगर वो मेल डिक्शन होता तो ये सारे वर्ड्स नेगेटिव होंगे. दैट्स द डिफरेंस. तो बेनिग्न ट्यूमर मतलब समथिंग दैट विल नॉट कॉज हार्म, दैट विल नॉट कॉज हार्म. एक ऐसी चीज जिससे कोई, देखो वो ट्यूमर है लेकिन वो हार्मफुल ट्यूमर नहीं है. ऑपोजिट क्या होगा? हार्मफुल. हार्मफुल का मतलब कंटेजियस नहीं होता. कंटेजियस इन्फेक्शियस होता है, जो आराम से स्प्रेड हो जाए. इनफैक्ट कंटेजियस, इन्फेक्शियस और स्प्रेडिंग ये सिनोनिम्स हो सकते हैं. हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा मेलिग्नेंट. मेलिग्नेंट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? जस्ट अ सेकेंड. 12. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 and this is question number 14. I want your scores out of 14 if you remember. और root words याद रखिए. In fact, if you have some problem, let me know in the comment section. क्या आपको root words की classes चाहिए? तो हम आपको particularly root words की भी classes करा देंगे ताकि आपका problem ही solve हो जाए vocabulary का. ठीक है. I'll give you thousands of words where you can just identify a word by seeing the meaning, the root. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15. ओके. अंडर द सर्कमस्टांसेस सच पेजोरेटिव कमेंट्स शुड हैव बीन अवॉइडेड. पेजोरेटिव मतलब व्हाट इज पेजोरेटिव? पेजोरेटिव कमेंट्स कैसे कमेंट्स होते हैं? जो कमेंट्स बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, है ना. समथिंग विच इज योर कमेंट्स वर वेरी क्रिटिसाइजिंग. अगर आपके कमेंट्स बहुत ही क्रिटिसाइजिंग है, बहुत ही स्कोल्डिंग है, चेस्टाइजिंग है, रेप्रिमैंडिंग है ना, रिब्यूक करने लायक कमेंट्स है, तो पेजोरेटिव कमेंट्स. तो दीज आर नॉट गुड कमेंट्स, दीज आर बैड कमेंट्स, नेगेटिव. ऑपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव. स्पोर्टिंग नहीं. स्पोर्ट तो स्पोर्ट से रिलेटेड है. अगर सपोर्टिंग होता तो चल जाता. सूदिंग कमेंट्स होगा. सूदिंग का और का मतलब होता है काम, तो ये तो नहीं जाएगा. क्रिटिकल, क्रिटिकल तो पेजोरेटिव का सिनोनिम हो जाएगा. योर कमेंट्स वर वेरी क्रिटिकल, वेरी पेजोरेटिव. आंसर होगा एप्रिशिएटिव. यू वर वेरी एप्रिशिएटिव इन योर कमेंट्स. आपके कमेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा टची थे. इट्स नॉट क्रिटिसाइजिंग, इट्स वेरी एप्रिशिएटिव, वेरी प्रेजिंग, वेरी लॉडेबल कमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट इज स्टिल लार्जली अ मैटर ऑफ कंजेक्चर. कंजेक्चर का ऑपोजिट क्या होगा? अ मैटर ऑफ कंजेक्चर. कंजेक्चर नया नया सा लग रहा है ना, बट कंजेक्चर का मतलब होता है गेस वर्क.
आज भी हम लोग पास्ट की बहुत सी चीजें नहीं जानते, बहुत सी चीजें हमारा गेस है, तो गेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। फॉर्म होगा नहीं, पोजिशन होगा नहीं, द आंसर इज सर्टेनिटी। गेस का ऑपोजिट क्या होगा? कंजेक्चर का मतलब होता है एजम्पशन। आज भी पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हम एजम्पशंस पर बेस्ड रखते हैं कि कौन कैसा दिखता था, कौन कैसे खाता था, कैसे रहता था। इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन एजम्पशंस। ऑपोजिट क्या होगा? सर्टेनिटी, श्योरिटी, है ना, कंफर्मेशन। दैट इज योर आंसर। I want your scores out of 16 children. This is question number 17. I was shocked to hear the scurriest talks of the members of the board. अगर जाहिर सी बात है, अगर उनकी टॉक्स अच्छी होती तो आप शॉक नहीं होते। तो स्क्रूलियस का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली देखो, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड है ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। तो स्क्यूरिलियस टॉक्स कैसे टॉक्स होते हैं? दे वेरी बैड टॉक्स। इस टॉक में एक्यूजेशन होता है। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड रूमर्स फैला रहे थे, है ना, एक्यूजेशंस लगा रहे थे, गंदी बैड टॉक्स। ऑपोजिट क्या होगा? डिसेंट, अच्छी बातें कर रहे थे। ऑपोजिट होगा अच्छी, यहाँ खराब बातें कर रहे हैं, नेगेटिव, तो अच्छी बातें। रेलिवेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज टू द पॉइंट। अगर रेलिवेंट कॉन्वर्सेशन है तो एकदम एप्ट कॉन्वर्सेशन है, टू द पॉइंट कॉन्वर्सेशन है। यूजफुल नहीं होगा। एक्यूरेट का मतलब भी प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट होता है। ऑल द मेजर्स विल ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? टू ऑगमेंट इज टू, क्या बताए थे मैम? यू हैव टॉट मी दिस वर्ड। ऑग मीन्स टू इंक्रीज या फिर ऑगस्ट। ऑगस्ट मतलब अगर ऑगमेंट हुआ तो ऑगमेंट मतलब होगा बूस्ट करना, इंक्रीज करना। अगर ऑगस्ट हुआ तो इसका मतलब होता है फेमस, रिनाउंड, है ना। सो द वर्ड इज पॉजिटिव। तो इन मेजर्स से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। ऑपोजिट क्या होगा? डिमिनिश करेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, लेसन करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट। रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंस्ट्रेन। रेस्ट्रेन मतलब रोकना। आप कम करोगे, रोकोगे नहीं, है ना। सर्कमस्क्राइब मतलब किसी चीज को अपनी बाउंड्री या बाउंडेशन में रखना, तो सर्कमस्क्राइब बोला जाता है। तो वो तो यहाँ पे वैसे भी नहीं जाएगा। आपके 18 क्वेश्चंस हो गए गाइस, बट आई थिंक इन ईच क्वेश्चन देयर आर सो मेनी वर्ड्स टू रीड, है ना। सो प्लीज रिवाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. ही वॉज द मोस्ट इसेंट्रिक एंड डिफिकल्ट पर्सन. इसेंट्रिक किसको कहते हैं? When do we call a person eccentric? Is everyone done? Eccentric का मतलब क्या होता है? A person who is very 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 abnormal. A person who is very strange. मतलब वो बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब सा आदमी है। ऑपोजिट सोबर, सोबर नहीं होगा। देखो सोबर के भी दो मतलब होते हैं। एक तो यू आर नॉट ड्रंक, अगर आपने दारू नहीं पी है तो यू आर अ सोबर पर्सन, यू कैन ड्राइव द कार। सोबर ऑल्सो मीन सिंपल। यशी मैम वियर सोबर ड्रेसेस, वेरी सिंपल ड्रेसेस। जीनियल और सोशेबल दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब अ पर्सन इज वेरी फ्रेंडली। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं तो ये वेरी जीनियल। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्मल। इसेंट्रिक का ऑपोजिट होगा नॉर्मल। इसेंट्रिक इज एबनॉर्मल, ऑपोजिट होगा नॉर्मल। नंबर 20. द इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स वर बारबेरियंस. द इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स वर बारबेरियंस,
ये किसको बोला जाएगा? हो गया? देखो सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा आंसर होगा। बारबेरियंस बोला जाता है उन लोगों को जो लोग बहुत ही बर्बर होते हैं, दे वेरी अनसिविलाइज्ड पीपल। ठीक है, बारबेरियंस अनसिविलाइज्ड होते हैं, तो ऑपोजिट क्या होगा? दे वेरी सिविलाइज्ड, दे वेरी सोशल, दे वेरी अर्बेन, है ना। अर्बेन का सिनोनिम हो जाएगा सिविलाइज्ड, ऑपोजिट हो जाएगा अनसिविलाइज्ड। Is that clear? Please write down a yes in the comment section and your scores out of 20. This is question number 21. They invited him to sumptuous lunch. Sumptuous lunch. कैसा lunch? क्या होता है? sumptuous का मतलब होता है something. Oh God, this is a very positive word. सुन के ही लग रहा है ना? It's such a beautiful word. देखो यहाँ पे लिख देते हैं। sumptuous का मतलब होता है something which is very very expensive. उसको वो लोग बहुत ही expensive lunch उसको दिए थे, है ना। something which is very elegant. They gave him a very elegant, extravagant. They gave him a very extravagant, grand, lavish, है ना। They gave him a grand, they gave him a lavish lunch. I hope it is very clear, right? चलिए, so opposite क्या होगा? Something which is very bad, कम, थोड़ा सा। Sumptuous मतलब ना something which is wholesome, wholesome, भरा पूरा। Opposite होगा छोटा सा, थोड़ा सा। It's not cheap, poor or nutritious. It is major, कम, उसको कम lunch मिला। Clear? Is it done? चलिए, next question number 22. Please try this question. His writings have been eulogized by many Indian scholars. Eulogize मतलब स्कॉलर्स हैं, इंडियन स्कॉलर्स उसकी राइटिंग को यूलोजाइज करते हैं, मतलब दे हाईली प्रेज हिज राइटिंग्स। प्रेज मतलब तारीफ करना, तो ऑपोजिट क्या होगा? उसकी बुराई करना, कंडेम करना। कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज। इज दैट क्लियर? तो उसकी ऑपोजिट हो जाएगा क्रिटिसाइज। जस्ट इन केस आप में से बहुत सारे वर्ड डिस्पैरेज वर्ड का मतलब नहीं जानते, तो इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना। वैसे तो कंडेम और डिस्पैरेज दोनों सिनोनिम्स हैं बाय द वे, ठीक है। डिस्पैरेज ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग बट इट मीन्स टू डीक्राई, बोल के बुरा करना। फ्लाउट का तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं जा रहा है। फ्लाउट कब यूज करते हैं हम लोग? एनीवन हैज गॉट द स्लाइटेस्ट आइडिया? टू फ्लाउट का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे। ये तो तब होता है जब आप किसी की बात मानने से मना कर देते हो, ठीक है। डिसअप्रूव तो नहीं जाएगा। द आंसर इज ओनली कंडेम्ड। नंबर 23. He felt gratified to the old man for his help. He felt gratified. ग्रेटिफिकेशन हमारे अंदर कब आता है? जब हमको बहुत अच्छा लगता है कि थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग ग्रैटिट्यूड दैट यू हेल्प्ड मी। ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? दैट यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द ओल्ड मैन फॉर हिज हेल्प। ग्रैटिफाइड का मतलब होता है वेरी पॉजिटिव वर्ड, ऑपोजिट होगा फ्रस्ट्रेटेड। डिप्रेस्ड, डिस्करेज्ड और डिस्ट्रेस्ड नहीं होगा, ठीक है। 24. That was an exquisite piece of art which won the admiration of one and all. Exquisite मतलब exquisite का मतलब होता है something which is very 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 expensive, ठीक है। एक्सपेंसिव, ब्यूटिफुल, ठीक है। यूनिक, जिसको हम कहते हैं यूनिक। तो ऑपोजिट क्या होगा? देखो एक्सपेंसिव तो इसका सिनोनिम हो जाएगा,
ओल्ड आएगा नहीं, ओल्ड तो एंटीक हो जाता है. चॉप, अगर चीप होता तो सोच लेते, अगर कुछ नहीं बचा तो एलिमिनेशन के बाद देयर इज ओनली वन आंसर एंड इट हैज टू बी अगली. सिंपल. Write down your scores out of 24. This is question number 25. Her vivacity attracted everybody. What is vivacity? आप लोगों ने vivacious word सुना है? I'll write it down here. Have you ever heard the word vivacious? ये adjective है, इसी word का ये noun है. Vivacity is noun. अब आप मुझे बताइए, if you know the meaning of the word, you will know the answer. देखो, vivacious is a person who is very lively, who is very energetic, है ना. मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा स्पार्कली होते हैं. दे वेरी स्पार्कली, वेरी 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 स्पिरिटेड, हाई स्पिरिटेड पीपल, ये होते हैं विवासिटी. ठीक है. लाइक येस्टरडे विराट कोहली वॉज इन हिज विवेशियस सेल्फ, ही वॉज वेरी स्पार्कली, एनर्जेटिक. ब्यूटी, ह्यूमर. देखो ये वर्ड पॉजिटिव है. यू नीड अ नेगेटिव वर्ड. देखो ये भी पॉजिटिव वर्ड, ये भी पॉजिटिव वर्ड, ये भी पॉजिटिव वर्ड. द आंसर इज अपैथी. अ मतलब नो और पैथी मतलब feelings. So when you don't have any feelings, when you don't feel anything, when you're negligent, you are apathetic. Simple. Next question, number 26. Religion teaches us not to run after the transient pleasures of the world. Transient मतलब क्या होता है? Is everyone done? Please let me know with a yes or no. चलो. So transient का मतलब क्या होता है? Something which is short lived, थोड़े समय के लिए, टेम्पररी. इसका मतलब होता है टेम्पररी. ठीक है. ऑपोजिट क्या होगा? परमानेंट. समथिंग विच इज कंसिस्टेंट, समथिंग विच इज इटर्नल, समथिंग विच विल गो ऑन एंड ऑन, है ना. तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिएंट का ऑपोजिट. अननेचुरल का मतलब तो फेक होता है. सिंफुल सिन मतलब होता है पाप, बुरा. जॉयफुल इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. दैट इज नॉट एन आंसर. हमारा आंसर होगा अपैथी एंड परमानेंट. नंबर 27. ऑल हिज नेबर्स आर अवेयर ऑफ हिज एक्रिमोनियस नेचर. एक्रिमोनियस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज एक्रिमोनियस इज, आई नीड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड. Acrimonious, a person who is ready to fight, is very belligerent, is very hostile. A person who is ready to fight, has an acrimonious nature. ठीक है. तो acrimonious का opposite क्या होगा? अच्छा. He is very cooperative, very friendly. I need an opposite, right? Only an agile person can be a successful sportsman. You should be agile, quick. You are an agile sportsman. Agile का मतलब होता है person who is very चटपट, is very quick. तो अगर आपको स्पोर्ट्समैन बनना होगा, you'll have to be very फुर्तीला, you'll have to be very quick. ऑपोजिट क्या होगा? you're very lazy, you're very sluggish, you don't want to work. feeble मतलब कमजोर, इसका मतलब तो वीक होता है. emaciated हड्डी का ढांचा. brisk short quick walk. no, the answer is sluggish. next. अब तक तो आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल गया बिकॉज सेंटेंसेस थे.
तो सेंटेंसेस में आंसर खोजना ईजी होता है. अब डायरेक्ट वर्ड्स करेंगे हम लोग, ठीक है. सो वोकैबुलरी थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होगी, बट यू विल एंजॉय, ट्रस्ट मी गाइस. अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं तो बस एक चीज याद रखना कि मैम ने बोला है क्लास के बाद रिविजन मैंडेटरी. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस, यू वांट समथिंग एल्स, लेट मी नो कि मैम एक और टॉपिक ले आओ. बिकॉज अभी तक मैंने कोई टॉपिक रिपीट नहीं किया है. दो अभी तक पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी शुड बी डूइंग टेस्ट्स on idioms, vocabularies, one word substitution, error detection, fill in the blanks. We should be doing tests, close test, reading comprehension, है ना. So let me know what you want next. Next class, by the way, I am planning a reading error detection session. Rest also let me know. Close test बचा है अभी. So we have so much to practice, guys. Just be there, है ना. Just stay tuned. चलो, let's see. Adamant. Adamant का opposite meaning क्या होगा? Opposite of the word adamant. Done है children? Everyone. Adamant का मतलब होता है person who is very 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 stubborn, है ना. ये उन लोगों के लिए कहा जाता है वो very bull-headed, जिद्दी. Oh my God, you're very adamant. Why are you asking the same thing? Opposite क्या होगा? A person who is very 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 yielding, जो बहुत ज़्यादा, जो जल्दी गिव अप कर दे. ये लोग तो गिव अप नहीं करते. ओह, दे वेरी ढीठ, वेरी जिद्दी. कंफ्यूज नहीं होते, इंडिसिसिव भी नहीं होते. इंडिसिसिव वो लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते. आंसर इसका होगा यील्डिंग. हाँ, यू गॉट द आंसर चिल्ड्रन, सो सॉरी. ऑब्स्टिनेट ऑल्सो इज एडमेंट, बाय द वे. ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी होता है ना. वेरी स्टबर्न. ऑपोजिट क्या होगा? एग्रावेट. नो, एग्रावेट का मतलब हम बताए थे ना, टू वर्सन, किसी भी सिचुएशन को और खराब करना. ऑप्रेसिव, ओहो, आप सप्रेस कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है. तो सप्रेसिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज का दमन करना. ऑफेंसिव होगा नहीं. सो देयर इज ओनली वन आंसर, इट हैज टू बी डिसाइड. आई होप इट इज क्लियर. कितने हो गए थे क्वेश्चंस यहाँ पे? 28 ना. सो दिस वाज 29 and 30. Congratulations children, 30 questions done. Next, number 31. Irascible. Irascible पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव. देखो BLE से वर्ड आ रहा है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? See, the meaning is a person who is very irritable, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, है ना. A person who will get angry very easily. Short tempered बोल सकते हो. He is a short tempered person. Choleric. Choleric भी इसका सिनोनिम है. सेम शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों के लिए कहा जाता है. अगर आप बहुत ही ज्यादा क्रैंकी हैं, ठीक है, इफ यू आर वेरी क्रैंकी, यू आर इरिटेबल. वैस्पिश किसको बोला जाएगा? आई थिंक आप लोग ये वर्ड पहली बार पढ़ने जा रहे हैं गाइज, बिल्कुल फोकस रहिएगा. वैस्पिश इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव गाइज, एंड इट मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी इरिटेबल. सेम. ऑपोजिट क्या होगा? एमिएबल. अ पर्सन हु इज वेरी सोशल, वेरी फ्रेंडली, है ना, वेरी एमिएबल, जो बहुत ज्यादा ख्याल रखता है लोगों का. इज वेरी पॉजिटिव वर्ड. Number 32, ferocious. Tiger is a ferocious animal. तो ferocious का मतलब इसका opposite चाहिए. Done. फेरोशियस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज वेरी 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 वाइल्ड, जंगली. ऑपोजिट क्या होगा? माइल्ड. ऑपोजिट क्या होगा? पर्सन हु इज वेरी माइल्ड, वेरी सॉफ्ट. टाइगर इज नॉट सॉफ्ट, टाइगर इज फेरोशियस. ब्रूटल इसका सिनोनिम हो सकता है, स्वीट नहीं जाएगा. वाइल्ड भी इसका सिनोनिम हो सकता है. द आंसर इज माइल्ड, इजी, सॉफ्ट. नेक्स्ट, ये क्या है? 32. दिस इज नंबर 33. क्विजेंट. क्विजेंट वर्ड का सबसे क्लोजेस्ट एंटोनिम क्या दिख रहा है आपको?
very easy word, guys. देखो, क्विजेंट वो लोग होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं, ये लोग बहुत इनर्ट होते हैं, दे वेरी 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 लैटेंट. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अ पर्सन हु इज वेरी एक्टिव. यस और नो? इग्नोरेंट का मतलब तो होता है यू जस्ट अवॉइडिंग द पर्सन. इनोसेंट, आई वेरी सिंपल, इनोसेंट, शाई, नेटिव, नेव. इम्प्रॉपर जाएगा नहीं, सो द ओनली आंसर इज बी. 34 वर्ड इज मेलेबल. देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव है और इसके भी दो मतलब होते हैं. दैट कैन बी चेंज्ड. कोई भी चीज जिसका शेप इजीली चेंज हो जाए, है ना, जिसको मार मार के, हथौड़ा मार मार के तुम इसका बुद्धि ठीक कर दो. मेटल्स आर वेरी मेलेबल. ठीक है. दूसरा, कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इजीली. अगर आपको कोई भी आराम से इन्फ्लुएंस कर ले जाए तो भी मेलेबल बोला जाएगा. ऑपोजिट क्या होगा बेटा? ऑपोजिट होगा इंट्रैक्टेबल, जिसको वापस से खींचा भी नहीं जा सकता है. प्लाइबल तो इसका सिनोनिम होगा. मैनेजेबल भी इसका सिनोनिम होगा. टीचेबल मतलब जिसको पढ़ाया जा सकता है, जैसे यू आर टीचेबल, आपको पढ़ा सकते हैं. ठीक है. 34 क्वेश्चंस डन. कॉन्ग्रेचुलेशंस. नंबर 35, स्क्वांडर. You should not squander your resources. देखो, सिंपल वर्ड है. स्क्वांडर का मतलब होता है टू बी वेस्टफुल. टू बी वेस्टफुल इन मनी. अगर आप मनी या और रिसोर्सेज, अगर आप रिसोर्सेज को, मनी को, कोई भी चीज अगर आप बहुत ज्यादा वेस्ट करें, खर्चा बहुत करते हैं, तो यू स्क्वांडरिंग. ठीक है. यू आर स्क्वांडरिंग ऑल योर फादर्स मनी, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर फादर्स मनी. तो स्पेंड इसका सिनोनिम होगा. स्लैंडर का मतलब होता है दाग लगाना, टेंट करना. अगर आपने किसी की बुराई करी, किसी का रेपुटेशन खराब कर दिया, है ना, तो स्टेन लगाना, टेंट लगाना, दैट इज कॉल्ड स्लैंडर. रिड्यूस जाएगा नहीं. द आंसर इज स्किम्प. स्किम्प का मतलब होता है कंजूसी करना. यू आर वेरी स्किम्पी. यू डोंट स्पेंड मनी. अ पर्सन हु डज नॉट स्पेंड. स्किम्प इज डू नॉट स्पेंड. एक ऐसा व्यक्ति जो कोई खर्चा नहीं करेगा, इज वेरी स्किम्पी, वेरी फ्रुगल, माइजर. डिसअवोवल, अगेन आई विल हैव टू राइट ऑल द वर्ड्स. चलो, डिसअवोवल का बताओ आप लोग मुझे, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल वर्ड है. डिसअवोवल क्या है? नाउन. सिंपल. इट मीन्स डिनायल. तो डिनायल का मतलब ऑपोजिट क्या होता है? अप्रूवल. अरे रे 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 रे, डिनायल का ऑपोजिट तो अप्रूवल होता है ना. ये कहाँ से आ गया? देखो, रिबटल तो नहीं जाएगा. दिस एरो विल कम हियर. दिस इज द आंसर. ठीक है. डिनायल का ऑपोजिट अप्रूवल होता है, क्योंकि रिबटल का मतलब तो डिनाई होता है. ये तो सेम वर्ड हो जाएगा, तो सिनोनिम है. नो 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 नो, द आंसर इज हियर. ओके, द आंसर इज अप्रूवल. रिपील होगा नहीं. टू रिपील अ लॉ मतलब उसको नल एंड वॉइड करना. अपील जाएगा नहीं. अपील मतलब गुहार लगाना. 37, द वर्ड इज इनक्लीमेंट. इनक्लीमेंट वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? इंक्लीमेंट. देखो, MENT से खत्म होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन. वैसे इंक्लीमेंट ना एडजेक्टिव होता है, बाय द वे, क्योंकि दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज वेरी अनप्लेजेंट, समथिंग विच इज वेरी कोल्ड, वेरी रेनी. इसको इंक्लीमेंट कहा जाएगा. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना, द वेदर इज वेरी इंक्लीमेंट, मतलब बहुत ही खराब, वेरी हार्श, वेरी कोल्ड, बहुत ही रफ वेदर. ऑपोजिट क्या होगा? माइल्ड, सॉफ्ट, स्वीट वेदर. ठीक है. रैडिकल्स किसको कहते हैं? टेररिस्ट को, माओवादीज को. हार्श मतलब रूड, इट्स अ नेगेटिव वर्ड.
टायरनिकल नेगेटिव वर्ड. 38 कॉन्टम्पलेटफुल या कॉन्टम्पलेटिव. कॉन्टम्पलेट करना किसको बोलते हैं? You should contemplate about your future. To contemplate का मतलब क्या होता है? To think carefully. It means to think carefully, to ponder. Opposite क्या होगा? Numb, aroused, unreflective. तुमको कोई चीज सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती. You should contemplate about your future. He is very unreflective. ये तो कुछ भी नहीं सोचता अपने फ्यूचर के बारे में. That's the answer. I want your scores out of 38, children. This is question number 39. Evade. You must evade bad company. You must evade the answers of the questions of the media. Pakistan is evading the questions of the media after yesterday's match. Evade मतलब क्या होगा? Evade का opposite चाहिए. देखो, अगर evade का मतलब होता है avoid करना, dodge करना, शन करना, तो ऑपोजिट क्या होगा? कन्फ्रंट करना, फेस टू फेस. इन्वेड तो अरे बाप रे, इन्वेजन इज डिफरेंट थिंग. इन्वेजन इज जब आप इंट्रूजन करते हैं, ट्रेसपासिंग करते हैं. एस्केप मतलब बच के निकल जाना. अनरियलिस्टिक. अनरियलिस्टिक वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? अनरियल का ऑपोजिट क्या होता है? रियल. अनरियल का ऑपोजिट क्या होता है? रियल. इट इज समथिंग विच इज नेचुरल. नहीं, एक्चुअल नहीं होगा, नेचुरल. अनरियल, रियल इज नेचुरल. रियल कोई भी चीज अगर अपने फॉर्म में है तो रॉ है ना? तो रॉ चीजें क्या होती है? नेचर में पाई जाती हैं. इट्स नेचुरल. ठीक है. विजनरी कौन होता है? जो बहुत दूर का सोच सकता है. आई एम अ विजनरी. आई कैन से दैट यू विल गेट सिलेक्टेड इन योर एग्जाम, है ना? तो तुम बोलोगे ओ यशी मैम इज अ विजनरी. मैम ने तो प्रेडिक्ट कर दिया था क्लास में दैट आई विल गेट सिलेक्टेड. रीजनेबल मतलब आप प्रैक्टिकल हैं, आपकी बात सुनी जा सकती है. हाँ, योर आंसर्स आर रीजनेबल मतलब हम सुन सकते हैं, कम से कम तुम गलत नहीं, हवा में तीर नहीं मार रहे हो. यू वेरी रीजनेबल. ठीक है. द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी रीजनेबल. आई कैन परचेज इट मतलब ये मेरे बजट में आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. मेटिकुलस. यू मस्ट बी वेरी मेटिकुलस. मेटिकुलस मतलब केयरफुल, थॉटफुल, वाइज, सगेशियस. ऑपोजिट चाहिए. हो गया. चलो. मेटिकुलस इज अ वेरी पॉपुलर एडजेक्टिव, वेरी पॉपुलर एडजेक्टिव. और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल, अ पर्सन हु इज वेरी वाइज, वेरी सगेशियस. ऑपोजिट क्या होगा? पर्सन हु इज अ सॉल्वेंटली केयरलेस. सॉल्वेंटली मतलब होता है केयरलेस, लेजी, अनटाइडी. ठीक है. देखो, इसके बाद एक ही वर्ड ऐसा है जो मुझे लगता है आपको नहीं आता है, दैट इज शैगी. इट्स नॉट शैबी, इट इज शैगी. शैगी का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी अनटाइडी, जैसे हेयर्स शैगी होते हैं. म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन डिसीजन, है ना? टेकन टुगेदर. समथिंग विच इज टेकन और डन टुगेदर इज म्यूचुअल. मेरिट्रीसियस. मेरिट्रीसियस आप लोगों ने मेरिटोक्रेसी सुना है? दैट्स नॉट हाउ यू टर्म दिस वर्ड. मेरिट्रीशियस का मतलब होता है पर्सन हु इज वेरी 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 शोई. अगर आप बहुत दिखावा करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा गॉडी हो, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो, फ्लैशी हो, है ना, उसको हम कहते हैं आप लोगों का मेरिट्रीशियस. बाय द वे आपको बता दें, दीज आर ऑल्सो फॉर पीपल हु बिहेव लाइक प्रोस्टिट्यूट्स. जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं ना, उनके लिए भी कभी कभी हम लोग ये वाला वर्ड यूज करते हैं. चलो, अगला वर्ड है एमिकेबल. एमिकेबल वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? मैंने क्या पढ़ाया था? एमिकेबल इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, राइट? तो अगर एमिकेबल पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, सोशल है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अ पर्सन हु इज वेरी हॉस्टाइल. कनिंग का मतलब होता है चतुर, क्लेवर. नहीं,
फ्रेंडली का ऑपोजिट होगा रेडी टू फाइट. अ पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, जो हमेशा लड़ेगा. बेलिजेरेंट, बेलिकोस. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. यू आर वेरी ऑप्यूलेंट. ऑप्यूलेंट मतलब क्या होगा? ऑप्यूलेंट क्या होता है? ऑप्यूलेंट के दो ही मतलब होते हैं और दोनों का मतलब होता है रिच. या तो आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं और या फिर आप बहुत ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ों में पैसा खर्चा करते हैं. दैट इज ऑप्यूलेंट. ऑपोजिट क्या होगा? गरीब, पुअर, है ना, इनअफ्लुएंट. ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. ड्रॉपिंग का मतलब तो आपको पता है ना. ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है? टू लेट समथिंग फॉल. ठीक है, टू फॉल, तो ये तो नहीं जाएगा. सम्शुअस, लाविश, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा. वेल्दी भी सिनोनिम हो जाएगा. एंटोनिम एक ही है, दैट इज पुअर. नंबर 44. सैंक्टिफाई. इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड चिल्ड्रन. सैंक्टिफाई. इसका मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग प्योर. ऑपोजिट क्या होगा? इम्प्योर. अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्योर बना रहे हैं तो वो सैंक्टिफाई होता है. डेडिकेट नहीं होगा. वेनरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना. पैट्रोनाइज भी रिस्पेक्ट होता है. आंसर होगा पोल्यूट करना, कंटामिनेट करना, है ना, फॉइल करना, स्पॉइल करना, टेंट करना. ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? प्लीज राइट डाउन अ येस एंड योर स्कोर्स आउट ऑफ 44. आई होप आप लोगों को आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. नंबर 45. द वर्ड इज टीडियस. टीडियस का ऑपोजिट क्या होगा? मैम, लर्निंग सो मच ऑफ वोकैबुलरी इज सच अ टीडियस जॉब. टीडियस मतलब हार्ड वर्किंग, बोरिंग, समथिंग विच इज वेरी हार्ड वर्किंग. डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बोल सकते हो आप लोग इसको. बोरिंग बोल सकते हो. ऑपोजिट क्या होगा? समथिंग विच इज वेरी लाइवली, एनर्जेटिक. मैम, आई डोंट वांट टू डू सो मच वोकैबुलरी, इट्स सो टीडियस टू लर्न. ऑपोजिट, आई एम वेरी लाइवली, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई वांट टू लर्न मोर वोकैबुलरी. ऑपोजिट. ठीक है. आई वांट योर स्कोर्स आउट ऑफ 45. पहले तो अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज. ऐसे ऐसे करो. गुड जॉब, गुड जॉब. आई एम प्राउड ऑफ यू. 46. बट इट्स नॉट द एंड. सीरीन. सीरीन का ऑपोजिट क्या होगा? सीरीन का ऑपोजिट क्या होगा? सीरीन मीन्स काम. योगा. यशी मैम इज इन द सीरीन स्टेट ऑफ माइंड. द योगी इज इन द सीरीन स्टेट ऑफ माइंड. सीरीन क्या होता है? काम, कंपोज्ड. इसका ऑपोजिट क्या होगा? एजिटेटेड, इरिटेटेड. अगला वर्ड है डॉन्टलेस. देखो, जॉवियल का मतलब हैप्पी होता है. बाकी सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता है. डॉन्टलेस, अ वेरी पॉपुलर एडजेक्टिव. व्हाट इज द आंसर? डॉन्टलेस किसको बोलते हैं? हु इज नॉट easily frightened, उसको हम dauntless कहते हैं. ठीक है. तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि a person who is very brave is dauntless. fearless, ये बहुत ही fearless person है. opposite क्या होगा? he is very cautious, है ना, ये बहुत ही डरपोक है. he is very डरपोक. तो इसका एंटोनिम बन जाएगा कि a person who is very cowardly, is very cautious, है ना, is very 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 afraid, fearful. वीक. ओहो, ये वीक भी एक वर्ड है ना. आई थिंक cautious still is a better answer क्योंकि बहुत ध्यान से वो काम करता है. इट्स वेरी irresolute. आई थिंक दैट इज द ओनली आंसर. नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाएगा, कौन सा था ये? 47 है.
हाँ 47, दिस इज 48. एक्सोडस. एक्सोडस क्या होता है? इट्स अ वेरी इजी वर्ड. एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर. इसका मतलब होता है मास डिपार्चर. ठीक है. ऑपोजिट क्या होगा? एंट्री, इनफ्लक्स. एक्सोडस में बहुत सारे लोग एक साथ बाहर जा रहे थे. इनफ्लक्स इसका ऑपोजिट होगा, बहुत सारे लोग एक साथ अंदर आ रहे हैं. ठीक है. एडिफिकेशन, इसका आप लोग मुझे एंटोनिम बताओ. इज इट डन? चलो. एडिफाइस आपने सुना है. एडिफिकेशन किस चीज से रिलेटेड होता है? इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस से. ठीक है. सो इट मीन्स बेटरमेंट. आप इसके लिए बोल सकते हो एजुकेशन रिलेटेड होता है. दिस बेसिकली इज रिलेटेड टू एजुकेशन. ठीक है. सो द आंसर हमारा ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा करप्शन. ये तो होता है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्यूशन दे रहे हो, है ना. एडिफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ का बेटरमेंट करना, किसी चीज़ को और बेहतर करना. अगला वर्ड देखो, सेग्रीगेशन किसको बोलते हैं? सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिविजन. अगर दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिविजन है, बाइफर्केशन है, फॉर्क्ड है, तो सेग्रीगेशन है. एनोटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अगर आप व्याख्या कर रहे हो, है ना. इट्स अ वे, अ नोट. एनोटेशन इज अ नोट एडेड, ठीक है, टू द एक्सप्लेनेशन. अगर एक्सप्लेन करते वक्त आपने कोई नोट ऐड कर दिया तो दैट इज एनोटेशन. ठीक है. सो दैट्स अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा करप्शन. आई होप इट इज क्लियर. अगला वर्ड है नंबर 50, पैसिफिक. पैसिफिक वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? देखो, सिंपल. पैसिफाई का मतलब अगर होता है किसी भी चीज़ को काम करना, कंपोज्ड करना, शांत करना. ठीक है. इट मीन्स टू प्लाकेट. ऑपोजिट क्या होगा उस चीज़ में? लड़ाई करना, झगड़ा करना, क्वारल करना. 51, काउंटरफीट. देयर आर सो मेनी काउंटरफीट नोट्स इन द मार्केट. तो काउंटरफीट नोट्स कैसे नोट्स होते हैं? कैसे नोट्स होते हैं? दीज आर फेक नोट्स. फेक का ऑपोजिट क्या होता है? जेन्युइन. फेक का ऑपोजिट होता है रियल. फेक का ऑपोजिट होता है बोनाफाइड. ठीक है. सो काउंटरफीट का ऑपोजिट हो जाएगा जेन्युइन. आई होप इट इज वेरी क्लियर. शगुन हो गया. वी डिड 51 क्वेश्चंस गाइस. कंग्रेचुलेशंस. ठीक है. नंबर 52, द वर्ड इज एस्केलेट. यू शुड नॉट एस्केलेट द मैटर. इज एवरीवन डन? चलो. एस्केलेट का मतलब होता है किसी भी मैटर को इंक्रीज करना. तो ऑपोजिट क्या होगा? डिक्रीज करना. आइसोलेट नहीं होगा. आइसोलेट अकेले छोड़ना. रिजेक्ट करना यानी मना कर देना. आंसर होगा टू ब्रिंग डाउन द मैटर, ईज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, फर्टिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. फर्टिव का आपको मुझे एंटोनिम देना है.
फर्टिव किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु इज़ वेरी वेरी सीक्रेटिव। अगर आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं तो आपको फर्टिव बोला जाएगा। तो ऑपोजिट क्या होगा? यू आर वेरी स्ट्रेट, फ्रैंक, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आप लोगों का फर्टिव का ऑपोजिट। फर्टिव का मतलब होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, ठीक है, इसको बोला जाता है क्लैंडस्टाइन। इसको आप लोग क्लैंडस्टाइन बोल सकते हो, कोवर्ट बोल सकते हो, ठीक है। ऑपोजिट होगा समथिंग विच इज, यार एम्बिगुअस इज अनक्लियर, इट ऑल्सो इज वेरी क्लियर, ओपन और ऑब्वियस भी है, बट हमारे क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट होगा, क्योंकि फर्टिव का मतलब पता है क्या होता है? फ्रैंक, बोल्ड, ओपन माइंडेड। इज दैट क्लियर? नो, आई थिंक गाइज इसके लिए एक चीज और जा सकती थी। ओपन कैन ऑल्सो बी द आंसर ना। स्ट्रेट 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 वैसे ना, वेट वेट वेट, लेट मी थिंक। स्ट्रेट का मतलब तो लाइन भी होता है, इसके तो दो मीनिंग्स हो जाएंगे। नो गाइज, द आंसर शुड बी, यू नो व्हाट, ओपन। द आंसर शुड बी ओपन। ओपन इज द ओनली आंसर, ठीक है। प्लीज मार्क योर आंसर एज डी। नंबर 54, फिकल। आपको पता है रोमन्स को फिकल माइंडेड कहा जाता था। इट वॉज बिलीव्ड कि जो रोमन्स थे वो बहुत फिकल माइंडेड थे। इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो स्टोरी ऐसी है कि एक बार क्या हुआ था कि मार्क एंथनी आए। आपको पता होगा जूलियस सीजर की डेथ हो गई थी। तो जब जूलियस सीजर की डेथ हो गई तो उसको ब्रूटस ने मारा था। तो ब्रूटस वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर। तो जब ब्रूटस ने मारा तो ब्रूटस ने आके स्पीच दी, है ना। तो जब स्पीच दी तो रोमन्स कहे कि यस यस, जूलियस सीजर वॉज बैड, ब्रूटस इज राइट। जब ब्रूटस उतर के चला गया तो एंथनी आया, है ना, मार्क एंथनी ने स्पीच दिया। तो रोमन्स कहने लगे यस यस, मार्क एंथनी इज राइट। तो कहा जाता है रोमन्स वर वेरी फिकल माइंडेड। वो लोग होते हैं जो एक बार में डिसीजन ही नहीं ले पाते। तुम बोलोगे तो तुम्हारे साथ, तुम बोलोगे तो तुम्हारे साथ, ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। सो पीपल हु आर वेरी इंडिसिसिव। इसका ऑपोजिट क्या होगा? दैट पीपल हु आर वेरी फर्म, वेरी रेजोल्यूट, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, ठीक है। अगला वर्ड है आप लोगों का, अच्छा, डेबिलिटेटिंग मतलब क्या होता है? टू वीकेन। देखो, अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और आप यू आर डेबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा, तो इसका मतलब होगा कि आपको इन्फ्लुएंजा की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। रिपल्सिव मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, अ फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, बुरा फीलिंग, वेरी बैड, हेट्रेड, नेगेटिव फीलिंग। यील्डिंग मतलब टू गिव अप। हमारा आंसर होगा फर्म। अगला वर्ड है अपोजिट। अपोजिट वर्ड का सबसे क्लोजेस्ट एंटोनिम क्या होगा? बहुत इजी वर्ड है। अपोजिट क्या होता है? समथिंग विच इज अप्रोप्रिएट। अब तो आंसर दिख गया। अप्रोप्रिएट बोल सकते हो आप लोग, सूटेबल बोल सकते हैं आप लोग, है ना। ऑपोजिट क्या होगा? इनअप्रोप्रिएट। अब इसमें एक वर्ड है दैट इज इनटेम्परेट। इनटेम्परेट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है समथिंग विच इज अनड्यू। जैसे हम कहते हैं ना इनटेम्परेट आउटबर्स्ट, इनटेम्परेट सोशल सोशल कंट्रोल में अगर किसी भी तरीके का वर्ड आता है तो हम इनटेम्परेट बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड और भी जाएगा, ड्रंकन। जो लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, उनको भी इनटेम्परेट बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी जो लोग करते हैं उसको भी इनटेम्परेट कहते हैं। इनडिसेंट का मतलब तो इज़ वेरी बैड। यू नो वॉट, योर रिमार्क्स वर वेरी इनडिसेंट, मतलब आपने बहुत गलत बात बोली, ठीक है। मोस्टली इसमें सेक्सुअल रिमार्क्स आ जाते हैं, बट इंडिसेंट रिमार्क्स आर वेरी इम्प्रॉपर रिमार्क्स। ये आप सबके सामने नहीं बोल सकते। जो इंडियाज गॉट लैटेंट में हुआ वो क्या थे? वो इंडिसेंट रिमार्क्स थे, इनअप्रोप्रिएट। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिमिनेटरी पता है, तो इनक्रिमिनेटरी क्या होगा बताइए? इंक्रिमिनेटरी या इंक्रिमिनेट करने का मतलब होता है टू प्रोवाइड एविडेंस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू शो एविडेंस। अगर आप प्रूफ दे रहे हो, एविडेंस दे रहे हो, ठीक है, ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम, तो इसको हम इंक्रिमिनेटरी कहते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड 55 क्वेश्चन सो फार। अब
कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. सो आई वॉन्ट एवरीवन टू गिव इट अ क्विक रीडिंग सो दैट आप लोग जब भी कभी वापस एंटोनिम्स पढ़ने आओ तो आप लोगों को एक साथ पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए. ठीक है. सो लेट अस प्रोसीड इट दिस वे. प्रोफ्लिगेट. माई फादर इज वेरी प्रोफ्लिगेट. मतलब he keeps on wasting resources. एक ऐसा पर्सन जो रिसोर्सेज को बहुत खराब तरीके से वेस्ट कर रहा है. नाउ दीज आर ऑल्सो वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आए हैं. सो प्रोफ्लिगेट अगर आप है, यू शुड नॉट बी वेरी प्रोफ्लिगेट विथ मनी. आपको पैसा बचाना चाहिए. यू शुड नॉट बी वेस्टफुल. अनकन्वेंशनल. मैम योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी अनकन्वेंशनल. मतलब अनकन्वेंशनल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी अनकॉमन. ठीक है, अनकॉमन. सो इट इज कंफर्मिंग दैट इज व्हाट इज जनरली डन और बिलीव. मतलब आप वो नहीं कर रहे जो सब करते हैं, आप अलग हैं, हटके. शी इज वेरी हटके, शी इज वेरी अनकन्वेंशनल. फिर वर्ड है रिप्रूफ. रिप्रूफ का मतलब क्या होता है? ये भी एक तरीके का ब्लेम या डिसअप्रूवल होता है. इसके लिए आप लोग क्रिटिसाइज वर्ड भी यूज कर सकते हो. इफ यू हैव बीन रिप्रूव्ड यानी यू हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, आपके ऊपर ब्लेम लगाया गया है, आपके ऊपर किसी तरह का आरोप थोपा गया है. इज दैट क्लियर? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? यहां तक सारी चीजें सॉर्टेड है. चलो अगला वर्ड है रेडिक्यूल. रेडिक्यूल का मतलब क्या होता है भैया? दिस ऑल्सो इज क्रिटिसाइज करना. शी वॉज रिडिक्यूल्ड फॉर अ बिहेवियर, शी वॉज क्रिटिसाइज्ड, शी वॉज चास्टाइज्ड. ठीक है, आप उसको बोल सकते हो शी वॉज रेप्रीमैंडेड फॉर हर बिहेवियर. उसको बहुत डांटा गया, उसको बी-लिटिल किया गया, उसके बिहेवियर के लिए उसको बहुत स्कोल्डिंग मिली. दैट इज कॉल्ड रिडिक्यूल करना. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इनविगोरेटिंग. इनविगोरेट करने का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई पीछे से पुश कर रहा है. जैसे whenever I feel down, I talk to my parents and they reinvigorate me. वो मेरे अंदर वापस से एनर्जी भर देते हैं. They make me feel stronger. So अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करा रहा है तो वो इनविगोरेटिंग है. इट इज समथिंग विच इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, पैशन. वो आपको पुश दे रहा है, वो आपको स्ट्रेंथन कर रहे हैं. राइट? क्लियर? अगला वर्ड है एग्जैजुरेट. अभी तो पढ़ाए थे. यू मस्ट नॉट एग्जैजुरेट द मैटर. ये मैटर तो इतना सा था, इतना क्यों बना रहे हो? यू आर एग्जैजुरेटिंग द मैटर. मैम व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर टी शर्ट? आई सेड इट इज 20,000 rupees. Oh ma'am, why are you lying? I saw you buying the t-shirt for 200 rupees. Do not exaggerate the price. So if you are exaggerating it, you are making it bada. You are making it look, like क्या ही हुआ है. Obsequious. Bootlicking. You remember? Obsequious क्या था? Bootlicking. मतलब फ्लैटरी. आप किसी को ज़्यादा चिकनी चुपनी बातों में फंसा रहे हो. I don't like him. He is very obsequious in nature. वो सबके साथ ऐसे ही बिहेव करता है ना, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है. सो इफ यू हैव एन ऑब्सीक्वस नेचर, यू आर वेरी वेरी वेरी, यू आर रेडी टू सर्व. तुम बोलोगे ना, हम कर देंगे. आई एम वेरी ऑब्सीक्वस. ओह यू आर वेरी गुड पर्सन. आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ. यू आर वेरी ऑब्सीक्वस. सो इट इज ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव डिग्री. जब तारीफ करो तो ठीक है, हद से ज़्यादा तारीफ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस. द नेक्स्ट वर्ड इज आर्डस. मैम, how am I going to read so much vocabulary? This is such an arduous task to do. For me, solving quants is a very arduous task to do. So arduous मतलब difficult. It is very tiring, boring, worksome, बहुत ज़्यादा hard work लगता है. It's very industrious job to do. I hope it is clear. Please write down a yes if the words are clear. Is everyone done? चलो. Next word is reveal. Impeccable, ominous, officious. Very important words. She was revealed for coming late in the class. उसको बहुत डांट पड़ी because she was very late. Again, reveal का मतलब भी होता है किसी भी person को आप criticize कर रहे हो.
यू आर क्रिटिसाइजिंग इन अ वेरी अब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर. अगर आप किसी के साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के डांट रहे हैं उसको, सबके सामने ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो उसको रिवील किया जा रहा है. ठीक है, आपका बॉस आ गया, आपको मीटिंग में डांट के चला गया, ओ आई वॉज रिवील्ड बाय माई बॉस टूडे, मतलब मुझे उसने इंसल्ट कर दिया. इस लेवल का क्रिटिसिज्म. impeccable, oh you gave such an impeccable performance in your exams. Impeccable मतलब outstanding, something which is extraordinary, something which is outstanding, extraordinary, इसको कहा जाता है impeccable, in accordance with the highest standards. मतलब इससे अच्छा हो ही नहीं सकता. Your presentation was impeccable in the meeting. मतलब आपसे अच्छी किसी की प्रेजेंटेशन थी ही नहीं. ऑमिनस, ये जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत नेगेटिव वर्ड है. आपने कई बार इल ओमिन वर्ड सुना होगा ना. आपने कभी ओमिन वर्ड को पॉजिटिव सुना है? पता है, जब आप लोग कभी शेक्सपियर पढ़े हो, हैव यू एवर हर्ड ऑफ बुक्स लाइक शेक्सपियर? देयर वाज अ स्टोरी इन शेक्सपियर, आई टेल यू, जहाँ पे ही वॉज अ वेरी फर्म बिलीवर इन इल ओमिन्स. उसको लगता था कि अगर कोई चीज़ होने वाली तो उसके पहले बुरी घटना होती है. जैसे हम लोग कहते हैं ना, दूध गिर गया, अरे कुछ बुरा होने वाला है, कांच टूट गया, कुछ बुरा होने वाला है. वैसे ही शेक्सपियर ने ओमिनस वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था. आई टेल यू, देयर इज अ स्टोरी इन शेक्सपियर, इन जूलियस सीजर ऑल्सो. जूलियस सीजर में एक स्टोरी का पार्ट है जिसमें लिखा है ना कि जूलियस सीजर को हैलुसिनेशन होता है. उसकी डेथ के एक रात पहले उसको नींद नहीं आती है ना, एंड देयर वर बैड थिंग्स हैपनिंग अराउंड हिम. वो हैलुसिनेट करता है कि उसके आसपास रूम में चारों तरफ खंजर है, डैगर्स, एंड यही होता है. नेक्स्ट डे उसको डैगर से मारा जाता है, राइट. उसकी वाइफ देखती है कि जो हॉर्सेस हैं वो ह्यूमंस को खा रहे हैं. हॉर्स कभी खाते नहीं ह्यूमंस को. हॉर्सेस तो नॉन वेजिटेरियंस होते, अरे वेजिटेरियंस होते हैं, बट हॉर्सेस भी खा रहे थे. मतलब कुछ बुरा होने वाला था. सो ऑमिनस इवेंट्स इसको कहते हैं. मैकबेथ में एक लाइन थी कि सब, मैकबेथ को एक आशीर्वाद था कि मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता, कोई दिन में नहीं मार सकता, कोई रात में नहीं मार सकता. ठीक है, इस तरह से उसको आशीर्वाद था. तो और उसमें लिखा था कि मैकबेथ का डेथ उस समय होगा जब फॉरेस्ट चल के आएगा मैकबेथ के कासल के पास. तो ऑब्वियसली बात है, फॉरेस्ट तो चल नहीं सकता. तो जब वॉर डिक्लेयर हो गया था तो मैकबेथ वॉज स्टैंडिंग इन हिज कासल एंड सडनली ही सॉ द एंटायर फॉरेस्ट वॉज मूविंग इन फ्रंट ऑफ हिम. पता है आपको क्या हुआ था? जो सोल्जर्स थे वो लोग हाइड हो गए थे. तो उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट के ब्रांचेस को काटा और अपने सामने ऐसे ब्रांच लेके आगे बढ़ रहे थे. तो जब वो सोल्जर्स मार्च कर रहे थे आगे की तरफ, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा फॉरेस्ट मूव कर रहा है. तब मैकबेथ को पता चल गया था कि डेथ इज नियर, मतलब वो मरने वाला है. सो ओमिनस आर साइंस मोस्टली रिलेटेड टू इल ओमेन, मतलब कुछ बुरा होने वाला है, समथिंग बैड. इट्स लाइक अ फोरकास्ट. आपको पहले से पता है कि आगे जाके फ्यूचर में देखना ये बुरा होगा. जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगा. सो कई बार ना आप लोग देखना ओमिनस वर्ड पॉजिटिव रहता है, बट नो, एक्चुअल में ओमिनस वर्ड इज एक्चुअली ट्रीटेड नेगेटिव. ठीक है, इसका मतलब होता है गिविंग अ वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. ऑफिशियस, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफिशियस हैं तो ये वर्ड ऑफिस से रिलेटेड याद रखना, मतलब यू आर वेरी डोमिनेटिंग. अगर आपके अंदर सेंस ऑफ अथॉरिटी है, अगर आपके अंदर सेंस ऑफ अथॉरिटी है, इफ यू आर वेरी अथॉरिटेटिव इन अ वेरी डोमिनेटिंग वे, तो आप ऑफिशियस बोला जा सकता है. जैसे कहते हैं ना, घर में मम्मी पापा में फादर इज़ वेरी ऑफिशियस इन नेचर, किसी किसी के घर में मम्मी इज़ वेरी ऑफिशियस इन नेचर. भाई बहन में देखना कोई भाई ऐसा या बहन ऐसी होगी जो बहुत डोमिनेटिंग होती है. सो ऑफिशियस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जहाँ पर आप सबसे काम करवा सकते हो, मतलब आँख से भी डर जाएगा आपके सामने. इज़ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी. ठीक है, सो आई होप द वर्ड्स आर वेरी क्लियर. और वर्ड्स हैं क्या? नो, दैट्स द एंड. आज आप लोगों का बहुत लंबा चौड़ा रिविजन हुआ है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू गाइज पार्टिसिपेटेड सो वेल. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल. सो एंटोनिम्स पे भी एक क्लास कंप्लीट हो गई. मैंने एग्जाम वोकैबुलरी वाले वर्ड्स कंप्लीट कर दिए. अभी एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओ माई गॉड चिल्ड्रन, वी हैव सो मेनी टॉपिक्स टू डू. डोंट वरी, पूरा वीक क्लासेस चलेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना. यू विल लव द क्लासेस, ट्रस्ट ऑन मी. I hope this was a lot of fun. I hope you have learned something new. Thank you so much, guys. Thank you so much for being a part of this lovely analysis.
अब आप लोगों को ऐसे ही पढ़ते रहना है। आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताया करो, ताकि हम आपको कल फ्यूचर में हेल्प कर पाएँ। बाकी सेशन पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड कीप लर्निंग विद अस सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, एंड मेक श्योर आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, गिव मॉक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल, दैट विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।